So, good evening, all. Welcome all to this beautiful, magic, amazing, powerful journey. आप सब लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्राना मेरे साथ इतने दिन बने रहने के लिए. And Thank you you. people are really angel, really angel. So, आज की इवनिंग कैसी चाहिए आपको? लिख दीजिए और पा लीजिए. यस, कह दीजिए, पा लीजिए, लिख दीजिए और पा लीजिए. हाँ जी. Grateful and blissful evening. यस, Blissful. ब्लेसफुल, जॉयफुल, वाओ. और लिखिए. Fantastic. फैंटास्टिक, वाओ. Amazing. यस, Amazing. अमेजिंग, अमेजिंग. यस, मुस्कुराती हुई. यस, वाओ, मजे आ गए. सो लें इस इवनिंग को मुस्कुराता हुआ. कौन शेयरिंग कर रहे हैं आज अपनी? यस, शेयरिंग सबने करनी है आज और कल 2 दिन. कल सबने कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बोलना है कि आपने इससे क्या स्टार्ट, क्या पाया है, क्या मिला है आपको. यस, आज कौन शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स? यस, सुपर इवनिंग वी हैव. मैम गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैं तो उड़ रही हूँ आसमान में. उड़िए उड़िए उड़िए, उड़ते जाइए. मुझे इतना कुछ मिला है ना कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकती. इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ. आपके बहुत बहुत शुक्राने शुक्राने, आपके बहुत थैंक शुक्राने. यू, थैंक यू, थैंक यू. आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही हैं. हम आपकी ब्लेस्ड भी हैं. ब्लेसिंग, आपकी भी ब्लेसिंग हमारे साथ चल रही है. हम ब्लेस्ड हैं आपकी इतनी खूबसूरत हंसी देख करके, आपका मुस्कुराता चेहरा, खिलखिलाता चेहरा और आपकी खुशी से भरी शेयरिंग हम सबके लिए मोटिवेशन है. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू दीपा जी, थैंक यू. ऐसे ही हंसते रहिए और अपनी इस शेयरिंग को लिख लीजिए. मैम, यस, हाँ एज जी. यूजुअल मेरी हाँ, तीसरी जर्नी है ना, एज यूजुअल जो मैं तुकबंदी थोड़ी सी करती हूँ, सुना दूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए. हंसना मत, थोड़ा मैं बस जो बनता है बना देती हूँ. नहीं, आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखती हैं निशा जी. आपकी ये क्वालिटी है. और जैसा भी कहिए, और ऐसे- कहिए, मैं बहुत बढ़िया लिखती हूँ. वाओ. यस, हाँ कल जी. जब आईने की एक्सरसाइज हुई ना मैम, हाँ जी. तो ऐसी 4 लाइनें निकली मेरे मन से कि रचना मैम ने सबको आईना यूं दिखाया है. कौन हो तुम, कैसी हो तुम, कभी खुद को भी अपनाया है? लिख सकती हो अपना भाग्य स्वयं, इसीलिए तो कलम थमाया है. व्यक्ति नहीं शक्ति हो तुम, तुम्हें तुमसे ही मिलवाया है. नहीं छोड़ना ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस के विंग्स, इन्हीं से तो उड़ना सिखाया है. अब हर ग्रुप में एक नहीं, अब सब रचना हो तुम. परिवर्तन को सेलिब्रेट करो, अब इसीलिए तो आईना थमाया है. सोचो अब क्या खोया और क्या पाया, फोकस बस उस पर करो जो तुमने दिल से चाहा है. पूरी होगी सब ख्वाहिशें, ये हमको सिखलाया है. मैजिक डस्ट सब पर डालो, क्या खूब सेंटा बनाया है. शूटर शिफ्टर करते मूड को हैप्पी, ये तो मैंने भी आजमाया है. मजा आ रहा जीने का, अब तो सुनहरा संसार बनाया है. लवली, मजे आ गए. वेरी नाइस, बहुत वेरी बढ़िया, नाइस. बहुत अच्छे. Love you, निशा जी love इसको you, love you, दीदी. मैं Amazing. रचनापुरी बोल रही हूँ मैम. हाँ जी, हाँ जी. मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ. इसका अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी देवरानी है उमंग चोपड़ा, उसकी न्यूज आई विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव. तो अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा. आप मैजिक वॉन्ड चलाइए उनके स्वास्थ्य के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और विजुलाइज कीजिए, टोटल विजुअलाइजेशन कीजिए कि शी इज वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी. और आपने जो अच्छे मोमेंट उनके साथ बिताए हैं, उन मोमेंट्स को याद कीजिए. उनकी अच्छी हंसती खेलती फोटो अपने विजन बोर्ड पे लगाइए और रोज देखिए. रोज उनको ग्रेटिट्यूड भेजिए. उनके सारे बॉडी पार्ट्स के लिए आप ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू कर दीजिए. डॉक्टर, नर्सेज जो मेडिकेशन उनको मिल रहा है,
उन सब के लिए शुक्राना भेजना शुरू कीजिए। अभी तो कोई आई डोंट थिंक सो अभी कुछ मेडिकेशन होगा। जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, सेंड द ग्रेटिट्यूड। ओके, राइट? यस, थैंक यू मैम। हमें अपना काम करना है, और बीच में जब मीठी खीर पका रहे हो तो देख लीजिएगा कि कोई गलत विचार तो दिमाग में नहीं चल रहा। प्लीज चेक इट। अभी तो बहुत चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं ना, तो सेंड द ग्रेटिट्यूड्स, सेंड द ग्रेटिट्यूड। ओके, शुक्राने भेजिए, बहुत शुक्राने भेजिए, और उनके अच्छे की कामना कीजिए। ओके, सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आज उनके लिए मैजिक वॉन्ड चला दीजिए। वी जस्ट क्लोज आवर आईज। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, और हर सृष्टि के हर प्राणी के लिए जो इस समय कष्ट से जूझ रहा है, परेशानी में है इस समय, सबके लिए मैजिक वॉन्ड चला दीजिए। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ऑल आर वेरी हैप्पी। सब बहुत खुश हैं, सब स्वस्थ हैं। देखिए, हम सब लोग एक साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वी ऑल आर डांसिंग टुगेदर। सब डांस कर रहे हैं। हंसता खिलता परिवार है सबका। महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। जिसके पास भी ऐसी कोई सूचना है, उसके लिए स्वास्थ्य की विजुअलाइजेशन अभी कर लीजिए कि वो पर्सन बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत हेल्दी है, और आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, और आपको अच्छी सी गुड न्यूज दे रहा है। वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हेल्दी। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। My family is happy and healthy. My neighborhood is happy and healthy. My city is happy and healthy. My country is happy and healthy. The whole globe, the whole world, the entire world is happy and healthy. Affirm it. बाद में Visualize फोन it. करना, Thank you, thank बाद you, में फोन thank करना। you, universe. मेरी क्लास चल रही है। आपका माइक ऑन। So, एफर्म कीजिए ये जो मैंने 5 सेंटेंसेस लास्ट के बोले हैं, दिन में 5-5 बार चिल्ला चिल्ला के एफर्म कीजिए। ओके, ये आज की डेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको ये एफर्मेशन करनी ही करनी है, और बोल बोल करके कीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कहेगा। घर में जितने लोग हैं, सब लोग इकट्ठे मिलकर के बोलिए, देखिए कितनी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। डू इट। हम सबको इन एफर्मेशन की आज जरूरत है। ओके, और अगर हम डेली ये एफर्म करेंगे तो हम डर में नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं अपने आप को एफर्म कर रही हूँ। राइट, सो लेट्स डू इट। ओके, देख सो और कौन शेयरिंग दे रहे हैं आज, और वी विल मैम, स्टार्ट। हाँ जी, बोलिए। साक्षी साक्षी बोल रही हूँ मैं। हाँ, मेरे को मुझे शेयर करना था, एक तो कल के सेशन के लिए। हाँ जी। कल मिरर सेशन था, और आप बता रहे थे उसमें कि मतलब सेल्फ लव का बता रहे थे। तो मेरे को ये बताना था कि मैंने आज सुना था सेशन, क्योंकि ऑफिस जाती हूँ तो मेरे को टाइम आज मिला। तो जब आप ये सब बता रहे थे, ऑल्दो खैर सारी जर्नीज में आपने बताया है, तो मेरे को तब रियलाइज हुआ, लाइक मेरा अभी जो ये वाला फास्ट था करवा चौथ का, मैम इस जर्नी में आने के बाद, ये 3 मंथ्स जब से मैं ये कर रही हूँ जर्नी, तो ये ज्वाइन करने के बाद लाइक 11 इयर्स हो गए मेरी मैरिज को, और ये जो करवा चौथ वाला फास्ट था ना, वो इतना अमेजिंग था। एकदम सब कुछ इतना एफर्टलेस था। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हमेशा क्या होता था पहले, अंदर से ये रहता था कि अगर हम अपने लिए कुछ कर दें, जैसे अपने लिए टाइम निकाला या कुछ
तो हमेशा एक मन में वो रहता था गिल्टी सी या फिर फियर सा कि नहीं सब लोग क्या कहेंगे, या नहीं उधर मेरे को टाइम ज्यादा देना है, बाकी लोगों के लिए टाइम देना है। पर उस दिन क्योंकि अब हम ये जर्नी कर रहे हैं, तो आराम से मैंने ये सोचा अच्छा ठीक है मेरे को आज हेयर कट कराना है, अपने आप को पैम्पर करना है, वो किया मैंने आराम से, मन में कोई कोई फियर नहीं था, कुछ नहीं था। फिर आराम से अपने लिए ड्रेस निकाला कि हाँ मुझे ये पहनना है, ये ज्वेलरी पहननी है, वो सब चीजें, नेल पेंट लगाया, जो कभी भी हमेशा मतलब इतना हैसल फ्री था, सब कुछ इतना अमेजिंग था। अपनी फोटोग्राफ ली, सेल्फी ली, सब कुछ। और मतलब फिर कहीं पे भी मन में ये नहीं आया कि सब लोग क्या सोचेंगे या क्या होगा या जो भी। तो सब कुछ इतना अमेजिंग था। इन 11 इयर्स में ये फर्स्ट करवा चौथ था जो इतना अमेजिंग था। तो ये सारा इस जर्नी और आपकी वजह से है कि आपने इतना बैठा दिया है सबकॉन्शियस माइंड में कि सब कुछ मतलब कि आपको बस आप जब ग्रेटफुल होते जाते हो सबके लिए, और आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, और आप अपने हैप्पीनेस जोन में रहते हो, और जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप अपने शूटर शिफ्टर लगा के और वापस पॉजिटिव जोन में आते हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अभी मेरे को, मतलब लाइक मैं शिवर कर रही हूँ बताते वक्त भी। पर थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हर चीज इतनी अमेजिंग है ना, रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है, सब कुछ मतलब अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये हो ही नहीं सकता सब कुछ, क्योंकि आपने एकदम ऐसे क्लियर कर दिया है माइंड में कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने उस दिन बोला कि लक कुछ नहीं होता, वो इतनी अमेजिंग चीज थी कि लोग हमेशा हम सोचते थे कि अच्छा उसका लक अच्छा है या उसका, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसा आपने कहा है कि अगर आपने एफर्म कर लिया, सिर्फ एफर्मेशन है, सिर्फ संकल्प है कि आपको बस संकल्प करना है और कुछ भी नहीं करना। तो थैंक यू मैम। और मैं सबको यही बोलूंगी कि चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अपने करियर के लिए हो, सब चीजों के लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको एफर्म करना है, जैसा मैम बोलती रहती है हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और आज मैं काफी दिनों बाद सेशन अटेंड करी हूँ, मैंने सोच लिया था कि आज मैं करूंगी और मैं कर पाई हूँ अटेंड। तो थैंक थैंक यू, यू। और मैं अपना शेयरिंग भी कर पाई, तो उसके लिए भी थैंक यू मैम, बहुत ज्यादा। थैंक यू साक्षी, थैंक यू, ऑलवेज स्टे थैंक यू हैप्पी, मैम। ब्लेस्ड, cheerful and in शुक्राना। हाँ Lovely, डेफिनेटली, बिल्कुल। lovely. So थैंक यू मैम। everything is here, और यहाँ यस, पे उसको क्या करना है, पक्का करना है, एफर्म करना है कि हाँ ये है। ओके, देखिए जिस उसमें हम लोग जा रहे हैं, पेनेडेमिक बहुत ज्यादा हो रखा है, सब कुछ है, उसके चलते हमें हेल्थ एफर्मेशन अपनी कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। डोंट स्टॉप देम, डोंट स्टॉप देम। ओके, हेल्थ की एफर्मेशन डेली करनी है, डेली करनी है। अगर आपका मन में नहीं विजुलाइज हो पा रहा, तो भैया रजिस्टर भर दो, रजिस्टर भरते चले जाओ लिख लिख करके। I am happy and healthy, I am happy and healthy, I am happy and healthy. My immune system is very strong. My lungs are very strong. Right? ये एफर्मेशन लिखिए, और जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं एफर्म कर दीजिए कि ये तो मुझे शक्ति दे ही रहा है। Whatever you are having, पानी को ब्लेस करके पीजिए कि ये अमृत है। और अगर कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी भी चीज के लिए ले रहे हैं, उसको भी ब्लेस कर दीजिए कि ये मेडिसिन मेरे को हील कर रही है। ओके, पानी पीजिए और सोचिए कि आप अमृत पी रहे हैं, और पानी सच में अमृत है। अपनी दृष्टि बस उस पर डाल दीजिए अमृत वाली, वो अमृत हो जाएगा। ओके, उसके शुक्राने करके पी लीजिए। आपने उसके टेस्ट में फर्क महसूस किया है इस प्लेटफॉर्म पे? ओके, देखिए जो सिचुएशन है हमें उससे निकलना है। कैसे निकलना है? अगर हम डर में जाएंगे तो वो सिचुएशन मेरे ऊपर भारी पड़ती चली जाएगी, भारी पड़ती चली जाएगी। ओके, और अगर मैं स्ट्रांग रहूंगी तो मेरा इम्यून सिस्टम अपने आप ही स्ट्रांग रहेगा। मैं खुशी में रहूंगी तो मेरा इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने इस प्लेटफॉर्म पे सीख ली हैं, जिनको छोटा सा ही करना है बट उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एफर्मेशन का ही इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि एक बारी मेरे को ये अफर्म हो गया कि हाँ आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी,
माय इम्यून सिस्टम इज वेरी 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 स्ट्रांग। कह दीजिए इसको, कर लीजिए इसको। ये आज की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी मांग है। ओके, जब अपने आप को आप कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम वेरी मच स्ट्रांग, कह दो, एक्शन कर दो, अफर्म कर लो इस चीज को। ओके, बाकी तो ऑल इज विद यूनिवर्स, राइट। बट अपनी फीलिंग पे चेक रखते चले जाइए। जहां ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाए फियर की, तो लेकिन किंतु परंतु लाइफलाइन है आपके पास, लेकिन आई एम तो वेरी स्ट्रांग। ओके, किसी की भी इल हेल्थ का सुनते हैं तो अपने मैजिक क्यू को पकड़ लीजिए कि ये टाइम है, ये टाइम है हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देने का, अपनी हेल्थ के लिए देने का, और ये टाइम है पूरी सृष्टि को वाइब्रेशन देने का, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देने का, हेल्थ की, खुशी की, हैप्पीनेस की। वो वाइब्रेशन कब जाएंगी? जब मैं खुश होंगी। ओके, तभी हमने कहा सबसे पहली अफर्मेशन क्या थी? आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, राइट। तो पहली अफर्मेशन करनी ही अपने लिए है। एरोप्लेन में बैठते हो ना, वो एयर होस्टेस कहती है सबसे पहले, क्या कहती है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो पहले अपने को ऑक्सीजन मास्क लगाना, फिर साइड वाले की हेल्प करना। ओके, तो मेरे पास अगर वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन होगी, मेरे पास शांति की वाइब्रेशन होगी, मेरे पास पीस की वाइब्रेशन होगी, तभी मैं उन वाइब्रेशन को फैला सकूंगी। ओके, और आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबके सब स्ट्रांग हो, अपने अपने परिवार को वो स्ट्रेंथ दीजिए। ओके, अपने अपने परिवार को वो स्ट्रेंथ दीजिए, उनको उनको एफर्म करवाइए कि वी ऑल आर हैप्पी, वी ऑल आर स्ट्रांग। हम सबका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और आप अपने इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ ले ही रहे होंगे, कोई नींबू पानी पी रहे होंगे, कोई तुलसी, अदरक, हल्दी, वटेवर। ओके, और ये साथ साथ लेते रहिए। वैसे भी अब विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग ये हल्दी, अदरक, तुलसी, ये सब डाल करके पानी पी सकते हैं। खूब पानी पीजिए, दिन में 2-3 बार पी लीजिए। रात को सोते समय स्टीम लेकर के सो जाइए। ओके, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ओके, बाकी जो प्रिकॉशंस हैं आपकी, वो आप सबने लेनी ही लेनी है। जो बार बार हमें रेडियो, टीवी, फोन भी उठाते हैं तो उसमें भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो हमें वो सब प्रिकॉशंस लेकर के ही चलनी है। ओके, सो वी ऑल आर, यस, वी ऑल आर happy and healthy. yes, happy and healthy. We are Healthy. happy and healthy and blessed. Yes, we all are happy and healthy and blessed. Blessed. Yes, We are. okay, right. बाकी देखिए, किसके जीवन की यात्रा कितनी है वो हमें किसी को नहीं पता है। ओके, वो Yes, हमें ma'am. किसी को नहीं पता है, बट जितनी भी उसकी यात्रा है वो सुखद रहे, इस बात की कामना हम सब रोज करें, रोज करें। Yes, this is Okay? what I want. But that she should Yes, not suffer. But she right? should be happy. Yes, yes. सबकी यात्रा सुखद हो इस जीवन में, सब खुशी से भरपूर, मुस्कुराते, खिलखिलाते रहें। देखिए, ये आभार ग्रुप शुरू ही सिर्फ इसी वजह से हुआ है। ओके, अगर मैं चाहती तो शायद मैं इस जर्नी को, जब मैंने एक बार किया था, तो मैं एक बार और करके अपने लिए ही सब कुछ पा सकती थी, है ना, कि अच्छा ठीक है यार। बट मुझे पहली बार जब फर्स्ट जर्नी मैंने की, तो मुझे इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, और मैंने कहा अरे यार, ये इतना मिल रहा है और इतना आसान तरीके से। जस्ट ग्रेटिट्यूड में ही तो रहना है, इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीके से। जस्ट अपने ऊपर ही तो चेक करना है। क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को दूं इस चीज को, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बीच में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ, कैसे करूंगी, कभी ऐसा काम किया नहीं था। मुझे बीच बीच में मैजिक क्यूज मिलते गए। मुझे श्री श्री गुरुदेव का मैजिक क्यू मिला कि तेरे मन में कुछ अच्छा संकल्प करने का है ना, तो उसको ज्यादा मत सोच,
उठ खड़ी हो जा। उनके इस वाक्य ने मुझे खड़ा कर दिया और विद इन 4 डेज हमने अपनी फर्स्ट जर्नी प्लान की, विदाउट नोइंग कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे करना क्या है, क्या बात करनी है किससे। बट उन्होंने मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या आपको कहलवा दिया। मुझे खुद नहीं पता जब मैं सेशन लेती हूँ मैं किस दिशा में जाती हूँ, मुझे नहीं पता। और समटाइम्स मुझे कहना पड़ता है कि अच्छा इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी शुरू करते हैं। यस, आज कौन रीड करने वाले हैं हमारे लिए? मैम मैं रीड करूं? साक्षी। हाँ साक्षी, वाह। ओके, आज का हमारा 28th डे। जादू को याद रखें। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ अपने मैजिक को लिख दीजिए, क्योंकि उसे याद करना ही पड़ेगा हमें। जब पिछला लाइक अट्रैक्ट्स लाइक याद नहीं करेंगे ना, तो आगे वाला होगा नहीं। सिंपल। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूल गई, उसको एहसास में नहीं लाई, उसको महसूस नहीं किया, तो कैसे आगे मुझे जादू दिखेगा? और ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। आज अभी दीपा जी शेयर कर रही थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ पाया है। मैंने उनको छूटते ही कहा लिख दीजिए इसको। देखिए क्यों कहा लिख दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इस एक्सपीरियंस को रोज महसूस करें। उनके इस एक्सपीरियंस की गति रुकनी नहीं चाहिए। ये आपने अगर अपनी चीज लिख दी तो सोचिए अगले दिन आपको वही मिलने वाला है। इतना आप लोग ग्रेटिट्यूड के पेस में आ चुके हैं कि आज अगर आप अपने मैजिक को लिख के दिल से उसका शुक्राना कर देंगे तो नेक्स्ट डे आपको और मैजिक ही मिलने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में और मैजिक क्रिएट करेंगे। सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, जो 24/7 यूनिवर्स में होती रहती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। तो अपनी ब्यूटीफुल सी स्क्रिप्ट लिख दीजिए, अपनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट लिख दीजिए और प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत कुछ इस 1 महीने में पाया है। आपसे क्यों शेयरिंग करने को कह रही हूँ मैं? केवल इसीलिए नहीं कि दूसरे लोग आपकी शेयरिंग सुन के मोटिवेट होंगे, इसलिए शेयरिंग करने को कह रही हूँ कि आज आप जो शेयर कर देंगे उसको बार बार पाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है और आप उस अच्छे लगने को बार बार पाना चाह रहे हैं, तो अपनी शेयरिंग जरूर कीजिए। कहिए उसको, लिखिए उसको। देखिए, जादू के साथ यही चीज है। आपको ये जानना होता है कि ये अभी भी यही है, हमारे चारों तरफ है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, ने ये बात कही। देखिए, अगर आपने इसको महसूस करना छोड़ दिया तो जैसे 1 महीना पहले ये आपकी जिंदगी में नहीं था, ये फिर से गायब हो जाएगा। अगर आपने इसके बारे में जिक्र करना छोड़ दिया, ये फिर से गायब हो जाएगा। अगर आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने बंद कर दिए, अभी मेरे पास ग्रुप में कुछ लोगों ने शेयर किया कि उन्होंने अपने प्लांट्स को एनर्जी ऑफ लव भेजी और उनके प्लांट्स फिर से ग्रो हो गए। देखिए, इट्स अ मैजिक एंड इट्स अ एनर्जी ऑफ लव जो आपने अपने प्लांट्स को दी। देखिए, प्लांट के अंदर आपने जान भर दी, कितनी पावर है आपके अंदर। चेक कीजिए अपनी इस पावर को, चेक कीजिए अपनी इस एनर्जी ऑफ लव को, जो प्लांट में न्यू लीव्स ला सकती हैं। तो जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तो आप में कितनी चीजों का उदय होगा। आप जिस भी वस्तु व्यक्ति को चाहना शुरू कर देंगे, प्रेम करना शुरू कर देंगे,
वो वैसा ही सुंदर और उतना ही बढ़िया ग्रो करने लगेगा, क्योंकि जहां हमारी ऊर्जा का फ्लो होता है, जीवन वहीं पनप उठता है। तो अपने जीवन को पनपने दीजिए, खुशी से महकने दीजिए, अपने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते चले जाइए। और ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देखिए, ये आपको मैजिक क्यों मिल जाते हैं। आपके घर के बाहर भी, सड़क पर भी कोई प्लांट सूख रहा है तो उसको भी ब्लेस कर दीजिए, उसके भी हरे भरे होने की कामना कर दीजिए, देखिए वो भी हरा भरा हो जाएगा। कोई बाहर वृक्ष है, उस पे फ्रूट नहीं है तो कह दीजिए, अरे ये तो फलों से लद गया। देखिए वो सच में लद जाएगा, सच में लद जाएगा। आप कह के तो देखिए, आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, और ये आपको खुशी से भर देंगे, और आपको आपकी ताकत का एहसास करा देंगे, आपकी शक्ति का एहसास करा देंगे, आपकी प्रेम की ऊर्जा का आपको एहसास करा देंगे। इसलिए जादू को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि जब हमने ये बुक छोड़ी, और समझिए कि हमारा धीरे 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 कनेक्शन जो है वो ग्रेटिट्यूड से खत्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो कनेक्शन खत्म होता है, हम अपनी पुरानी वाली जिंदगी में फिर से लौट जाते हैं, क्योंकि ये मन ना बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। इसको साधने, हम कहते हैं ना साधना करो, कहते हैं ना साधना करो, ध्यान करो। वो क्या है, ध्यान क्या है कि हर समय कॉन्शियस रहो अपने विचारों के प्रति कि मैं बैड फीलिंग में तो नहीं जा रही। यही ध्यान है। देखिए कितनी सही बात है ना, ध्यान यही है कि मैं अपने बैड ऑरा में तो नहीं जा रही, अपने आप को पॉजिटिव में लेकर के आई। ओके, चेक कीजिए अपने आप को, मैं शुक्राने से दूर तो नहीं हो रही। आज मैंने दिन में जितने शुक्राने चाहिए थे, क्या उतने शुक्राने करे? चेक कीजिए आज कोई कंप्लेंट तो नहीं गई मेरे से। क्या मेरा आज का दिन नो कंप्लेंट डे था? कंप्लेंट किसी भी चीज के लिए नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता होता कि आप किस चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हो। यूनिवर्स को तो बस ये पता होता है कि आप कंप्लेंट कर रहे हो। ओके, सो चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए। और साधना क्या है, अपने दिमाग को साध दीजिए। यही साधना है जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। क्योंकि एक ही तरीके से करते तो हम बोर हो जाते, राइट? हम फिर बोर हो जाते तो हम फिर नेगेटिव एनर्जी में चले जाते। हमें तो रोज हर दिन एक ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी में जाना था। और देखिए 28 दिन में इस बुक ने आपको हर दिन ऊंचा 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 ऊंचा, हर रोज एक नए स्तर का ग्रेटिट्यूड आपको सिखाया करना। और आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, आपने अपने दिमाग को साधा। ओके, अभी ये बीज डला है, अभी इसमें ग्रेटिट्यूड का खाद और पानी और हैप्पीनेस और लव की एनर्जी रोज जानी है। क्योंकि ये आप देखिए, जिन पेड़ पौधों में आप पानी देना बंद करते हो, क्या हो जाता है उनका हाल? थोड़े दिनों बाद वो सूख के मुरझा चले जाते हैं। सेम, आपने ग्रेटिट्यूड का बीज बो दिया है। अब अगर आप उसको रोज खाद नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, उसको अच्छा खाना नहीं देंगे, उसको धूप में नहीं रखेंगे, देखिए वो पेड़ भी मुरझा जाएगा। और हमें अब इस पेड़ को मुरझाने नहीं देना है, हमें इसको साधना है, और साधना है, और सुंदर बनाना है। इसके ऊपर खुशियों के फ्रूट्स लादने हैं हमें। कैसे लादने हैं? रोज ग्रेटिट्यूड में रह करके, रोज शुक्राने में रह करके, रोज मेरे सामने जो मिरेकल्स हो रहे हैं, जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो रहे हैं, उनको महसूस करके और उनको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख करके। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस मैम। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं
और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इसी वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिस एक्सरसाइज की, दिस इज अ पावरफुल एक्सरसाइज। हाँ जी, कैसे करना है और क्या करना है? हाँ जी, पढ़िए। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? तो देखिए जब क्या एक्सरसाइज है हमारी। जब भी मॉर्निंग में मैं उठूं, अपने ग्रेटिट्यूड लिख लूं, उसके बाद मैं देखूं कि कल सारे दिन में मुझे कौन कौन से वरदान मिले थे, कौन कौन से मैजिक मेरे साथ हुए थे, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे को मिली थी, और उनको मैं लिख लूं। आपको जस्ट टटोलना है, अपने पिछले दिन की पूरी यात्रा को एक बारी हल्के से करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। सुबह से लेकर के अपने पिछले दिन की सीढ़ी चला दीजिए और देखिए क्या क्या अच्छा अच्छा आपको उस दिन मिलता गया, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको उस दिन मिलती गई। बस उनको लिख दीजिए, और जब आप इस क्रिया को शुरू करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स एक पानी के बुलबुले की तरह ऊपर आती चली जाएंगी। आपको उसको नोट करते चले जाना है। एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी बात को ज्यादा देर तक बैठ करके सोचते नहीं रहना है। ओके? और शुरुआत अपनी 10 ग्रेटिट्यूड्स या यूनिवर्स को जो आप लेटर लिखते हैं, वो लिखने के बाद इसको कीजिएगा। देखिए आपको पिछले दिन की सारी अच्छी घटनाएं ही याद आएंगी, सारे अच्छे इवेंट्स ही आपको याद आएंगे। वो सब आपने यहाँ पर अपनी डायरी में लिखते चले जाना है। तो अभी हम क्या काम कर रहे थे? अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में यूनिवर्स को लेटर लिख रहे थे, और इस एक्सरसाइज को हम, जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज का कुछ रिटर्न था तो हम कर रहे थे। पर आज से हमने 2 काम रोज करने हैं। एक तो यूनिवर्स को लेटर लिखना है, और उसके बाद अपना पिछला दिन टटोल लेना है कि क्या क्या मैजिक हुए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अगले दिन बहुत और यानी जो करंट डे आपका शुरू हो चुका है उसमें और बहुत कुछ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने लिख दिया कि मैंने कल ये पाया है, मुझे कल ये ब्लेसिंग मिली है, कल मेरे मित्र से बहुत बढ़िया बात हुई। वाओ! या आपने अब कोई मैजिक टू डू लिस्ट में काम लिखा था और वो आपका पूरा हो गया। देखिए मैजिक, कि आपने मैजिक टू डू लिस्ट में लिखा था और वो पूरा हो गया। इट्स वाओ! या आप अभी सोच रहे थे और किसी का फोन आ गया। दिस इज मैजिक फॉर यू। ऐसी ऐसे इवेंट्स याद करके उनको आपने बस लिखते चले जाना है। आप चाहें तो उनको डिटेल में लिख सकते हैं, आप चाहें तो उनके कीवर्ड्स बना करके लिख सकते हैं, ये ऑप्शन आपकी रहेगी। बट पिछले दिन को याद करके उसकी ब्लेसिंग्स, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली आपको उस दिन, वो ब्लेसिंग्स लिखनी है। आपने कोई बढ़िया सा डिलीशियस फूड खाया, वो ब्लेसिंग है आपके लिए, उसको लिख दीजिए। आपके बच्चे आपके साथ 10 मिनट बैठे, खेले कूदे, ये ब्लेसिंग है, आप इस ब्लेसिंग को लिख दीजिए। देखिए आप नेक्स्ट डे और इससे बढ़िया और इससे बढ़िया और इससे बढ़िया पाते चले जाएंगे।
सिंपल प्रिंसिपल कि आप अपने बीते हुए पिछले दिन के लिए शुक्रगुजार हो गए उसको याद करके, और अंदर से आपको खुशी महसूस हो गई। ब्लेसिंग है ना, खुशी महसूस हुई। देखिए दोनों चीजें यूनिवर्स के पास चली गई, ग्रैटिट्यूड भी और हैप्पीनेस भी। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होना है, सिंपल फंडामेंट, सिंपल। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी पावरफुल, बहुत ही अनोखी अद्भुत एक्सरसाइज। हाँ जी, आगे पढ़िए। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो देखिए इनमें जा से कुछ भी आपका पिछले दिन में हुआ है वो सब आपके लिए मैजिक ही है। आपने कोई नया काम शुरू किया, मैजिक। आपने कोई नई डील फाइनल की, मैजिक। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी शुरू की, इट्स मैजिक। देखिए कोई नई मूवी देखी, इट्स मैजिक। आपने डांस कर लिया, इट्स मैजिक। देखिए सो इन छोटे छोटे मैजिक को मैग्निफिशेंट कर दीजिए, आपके हाथ में है। इनको याद करके, इनको कह के, इनको बोल के, इनको सेलिब्रेट करके, जब आप अपने ये मैजिक ढूंढ रहे हैं पिछले दिन में और इनको लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। वाओ कितना सुंदर दिन है, कितना अद्भुत अनोखा। देखिए आप जितने ऐसे एडजेक्टिव का यूज करेंगे आपका दिन वैसे ही बनने वाला है। अभी मैंने कहा जो आप अपने स्क्रिप्ट में लिख देंगे वो होगा ही होगा। और यू नो ब्यूटीफुल, वाओ, yippee, अमेजिंग, लवली, ब्लेस्ड, देखिए कितने ताकतवर शब्द हैं। कितनी ताकत आती है इनको बोलने से, कितनी मन में खुशी का संचार होता है इनको बोलने से। So start using these words frequently. I'm glad to have this dinner. आज का डिनर करके मैं बहुत खुश हूँ। देखिए एक ग्लैड वर्ड आपकी जिंदगी में खुशी भर देगा। यूज इट as many time as you can. वाओ करिए, वाओ एप्रिसिएशन। देखिए ये सारी एनर्जी हमारे गुड ऑरा जोन की है। स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड। व्हाट अ अमेजिंग थिंग, अरे कितनी मजेदार, अमेज्ड, अमेज्ड। कह दो, कहना शुरू करो। जितने इन शब्दों का प्रयोग आप अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए आप खुशी से भरते चले जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों में ही जान है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, छोड़ दीजिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना। कोई भी वाक्य बोले उसमें कोई ना कोई एडजेक्टिव जरूर यूज करें। देखिए देखिए चीजें खुद बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपके एडजेक्टिव लगाने से ही वो चीजें खूबसूरत होनी शुरू हो जाएंगी। खाना बनाया, कह दीजिए व्हाट अ डिलीशियस फूड, क्या बढ़िया खाना है। देखिए वो डिलीशियस ही होगा। ठीक है? खाना दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये मत कहो खाना खा लो, बोलो हैव अ डिलीशियस फूड। कह दो हैव अ टेस्टी फूड।
एडजेक्टिव लगा दीजिए, देखिए मजे आ जाएंगे जिंदगी के। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उन्हें जर्नल में लिख दे। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी सी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल-बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। देखिए, इसमें उसने बोला है कि कुछ दिन वरदानों को लिखिए, बाकी दिन वरदानों को याद करें और जोर से कहें। अभी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी लिखिए, ओके? क्योंकि अभी हमें अपने ब्रेन को और साधना है, ओके? और साधना जो है वो लिख के बहुत ब्यूटीफुल होगी। लिखिए और उनके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए, चाहे बेशक संक्षिप्त में लिख लीजिए, ओके? थैंक यू फॉर अ लवली कॉल विथ माय फ्रेंड, उसका नाम लिख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो देखिए, जिसके ब्लेसिंग्स की कोई निश्चित काउंट नहीं है, क्योंकि हर दिन अलग है। कोई भी 2 दिन समान नहीं है। इवन कोई भी 2 पल भी एक जैसे नहीं है। सब नया है और सब बदल रहा है। तो रोज वरदानों के बदलने की संख्या भी आपकी अलग-अलग होगी। बट आपको ढूँढने ही ढूँढने हैं। आपको अपनी आँखें खोलनी ही खोलनी है कि आपको अपने पिछले दिन में क्या-क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं। जब आप अपनी आँखें और अपना दिल उन ब्लेसिंग्स के लिए खोल लेते हैं और उसके लिए सचमुच ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आपका पूरा जीवन अबंडेंस और समृद्धि और हैप्पीनेस से भरना शुरू हो जाता है। सो अपनी आँखें खुली रखेंगे, अपना दिल खुला रखेंगे अपने बीते हुए दिन के वरदानों के लिए और शुक्रगुज़ार होंगे यूनिवर्स के, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स उसने हमें दी। हाँ जी। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। सो द 0 डे की लाइन, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास और समृद्धि होगी, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी सब उससे ले लिया जाएगा। रिमेंबर द मैजिक, जादू को याद रखें, क्योंकि प्रकृति ने इसे आपके लिए ही बनाया है। नेचर आपकी परवाह करती है और उसने इसको आपके लिए ही बनाया है। आपको तो इसका प्रयोग करना है, आपको तो इसको अपने एहसास में, अपनी आँखों के सामने और अपने दिल में रखना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें
और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद धन्यवाद साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। रिमेम्बर द मैजिक। आई थिंक Thank इट्स अ you, वेरी ma'am. क्लियर। Thank you very much. Thank you. थैंक यू डियर, थैंक यू। नाउ आपका जादुई भविष्य क्या है? क्या है आपका फ्यूचर? व्हाट इज योर मैजिक फ्यूचर? यस, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक अपनी बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को न छूना शुरू करें। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान है। जॉनेस ए गेर्टनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि ने ये बात कही कि कृतज्ञता हमने व्यक्त की, ये हमारा शिष्टाचार है और हमें अच्छा लगता है। और ग्रेटिट्यूड के काम करना, कृतज्ञतापूर्ण कार्य करना एक उदार और उदात्त हृदय का काम है। लेकिन कृतज्ञता को जी लेना, कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेना, कुछ भी करूं उससे पहले शुक्रगुजार हो जाऊं, कुछ भी सोचूं उससे पहले शुक्रगुजार हो जाऊं, श्वास श्वास में शुक्रगुजार हो जाऊं। हर श्वास शुक्राने की आहट है मेरे लिए। और सच में देखिए, एक श्वास रुक जाए तो हम ही नहीं है उस श्वास की शुक्रगुजार। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग को छूने के समान करते हैं। और देखिए, इतने इतने मैजिक आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप कृतज्ञता को जीना शुरू कर देंगे। इतने होंगे कि ना तो उसका कोई प्रारंभ होगा, ना ही उसका कोई अंत। जैसे ब्रह्मांड में तारे हैं, इतने असंख्य मैजिक नेचर ने आपको गिफ्ट में दिए हुए हैं। बस अपनी आंखों को खोलिए और देखिए और कृतज्ञ होते चले जाइए उनको देख देख करके, उनको महसूस कर करके। जितने आप कृतज्ञ होते चले जाएंगे, आप स्वयं उन मैजिक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चुंबक बनते चले जाएंगे।
यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, अभी आज तक आपकी फाउंडेशन बनी है। वो कहते हैं ना, मकान बनाने से पहले नींव बनानी होती है। तो ये 28 डेज के अंदर आपने अपनी नींव बनाई है। अभी इमारत हमने अपनी खड़ी करनी है। कैसे खड़ी करेंगे? साथ ही आप अपनी भावनाओं की गहराई बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करना है। कैसे? कैसे इसके ऊपर इमारतें बनानी है? ग्रेटिट्यूड के लिए अपनी फीलिंग्स को और गहरा और गहरा और गहरा करके। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करेंगे इसमें उतना ही कम समय लगेगा। राइटर आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रही हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में इस मैजिक को फ्यूचर में कायम रख सकते हैं। क्या क्या करना है आपको? लिख रही हैं कि सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, यानी जो आज हमने प्रैक्टिस सीखी है उसको वीक में 3 दिन करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। और कोई भी 2 मैजिक एक्सरसाइजेस 28 में से जो आपको बेस्ट लगती हैं उसको इसके साथ मिला लीजिए। जब आप ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा? इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, और दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। और अगर हमें और फास्ट स्पीड में मैजिक चाहिए, क्या करना है? सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। और सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करें करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागार बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो एल्केमिस्ट बनिए, छोटी चीज पे कंप्रोमाइज मत कीजिए कि 3 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, 5 दिन करूंगा। आज कमिटमेंट कर दीजिए, आज इस प्लेटफॉर्म पे कमिटमेंट कर दीजिए कि मैं 6 दिन ये अभ्यास करने ही वाला हूँ। मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि मुझे तो एल्केमिस्ट बनना है। मुझे तो अपना किमियागार बनना है जो हर चीज को सोने में बदल देगा। तो कितने लोग कमिट कर रहे हैं इस काम के लिए? यस, कितने लोग कमिटेड हैं? हाँ जी मैम, I would मैम like to इतनी खुशी continue. कितने लोग हैं इस काम के लिए, जो इस काम के मैम लिए कमिटेड बहुत है? कुछ सच मिला में? प्लेटफॉर्म हाँ से। जी, हाँ जी, मैम हेलो। मैम वो जो हम उड़ रहे हैं ना, उड़ रहे हैं जो हम, हाँ कैसे अब वापस लैंड होंगे मैम? हो ही नहीं सकता। मैम अपने साथ औरों को उड़ाना है बस अब। एक्चुअली तो देखिए, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जादुई अभ्यास की। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, आपका स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन
अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं, और यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में 1 बार करें। तो देखिए, अगर आप अपने संबंध के क्षेत्र को और मजबूत बनाना चाह रहे हैं, तो जो मैजिक याद करना है हमें, डेली और 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। उसके अलावा जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद करें। ये एक्सरसाइज आपने साथ करनी है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बढ़िया मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। आप देख रहे हैं, जादू को याद करें, जादुई छड़ी, ये हमारे हर एक्सरसाइज में आ रही है। धन के लिए जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। देखिए, इसमें भी मौजूद है ये। कैरियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपका जादुई पत्थर, देखिए, इस दोस्त को कभी नहीं छोड़ना है। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको तो दोस्त बना करके अपनी जेब में घूमना है। इसका स्पर्श करना है। इसका स्पर्श ही आपको याद दिला देगा कि मुझे तो कृतज्ञ होना है उस सबसे अच्छी चीज के लिए जो आज मेरे साथ हुई। और आपकी मैजिक डस्ट, बोरे हैं आपके पास, बिग बैग्स, और वो बड़े होते जा रहे हैं। जितना आप इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं, ये उतने ही बड़े हो रहे हैं। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां जादू बढ़ा सकते हैं। और बच्चों पर, पौधों या बगीचों पर, अपने भोजन और पेय पदार्थ पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो छिड़क दीजिए मैजिक डस्ट। ओके,
जिनको लग रहा है आपको कि मैजिक की जरूरत है, उन सब के ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए कि वो इस मैजिक को पा रहे हैं। So thank you all for attending this beautiful, amazing and powerful session. अच्छा, एक बात बताइए, आज जिसने जो अपनी इवनिंग के लिए बोला, सच में दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, क्या आपकी इवनिंग वैसी हुई जैसा आपने बोला था? यस, शेयर। यस मैम। यस मैम पूरा दिन Yes, ma'am. फैंटास्टिक था। सब शेयर कीजिए। जिसने जो Yes. एडजेक्टिव लगाया था, क्या उसकी इवनिंग वैसी हुई? Yes. यस। सो अपने अपने शब्दों से अपने दिन को उतना ही खूबसूरत बना दीजिए। सुबह ही उठ करके लिख लीजिए, आज का दिन तो बहुत खूबसूरत, जादू से भरा, मैजिक से भरा, खुशियों से भरा। सो वी विल मीट टुमारो। कल हम अपना सेम टाइम पे मिलेंगे 6:15। ओके, और जो हमारा सेशन रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। और कल हमारा सेलिब्रेशन डे है, सबने शेयरिंग करनी है। और आज अपनी सब शेयरिंग ग्रुप पर लिख करके जरूर भेजेंगे। जितने भी लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सब लोग अपनी शेयरिंग ग्रुप पे लिख करके, अपनी ऑडियोज बना करके, अपनी वीडियो बना करके, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये आपके लिए कह रही हूं मैं, प्लीज डू शेयर। जो कुछ भी आपने पाया है उसको जरूर कहिए, जरूर बोलिए, जरूर रिकॉर्ड कीजिए। जब आप अपनी वही रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो देखिए क्या इम्पैक्ट करती है आपकी बनाई हुई रिकॉर्डिंग। के आप मैजिक के मैग्नेट बन जाएंगे। तो वो तो वैसे ही हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है ना, हमें तो उसे समेटना है अपने पास। सो बी अ मैग्नेट। So, love you all. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana. Any sharing? Thank you, Rachna ji. कोई शेयरिंग करना चाह रहे हैं? या आई वुड लाइक टू शेयर कि हाँ मैंने जी। सोचा था मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, हाँ, तो एक्सेप्ट कुछ थोड़ी देर के लिए मैं बहक गई थी, बट आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव yes, गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू से शुक्राना yes. in my life. हमेशा search. For my, I'm Yes, like Devrani also, that she is very strong. She will come out of it and yes, she'll face everything strongly. yes. Okay, she I is will be her happy. strength. And Yes. she's very आप, happy. She's very yes, happy. She's very powerful. yes. She's Okay. very happy. She's powerful. कोई बात नहीं, जब हम ऐसा देखें, हम we all are human being, right? और हमारी, मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ तो ऐसे ही आनी है, ऐसे हो गई तो वैसे ही खटाक हो गए हम, है ना? कैसे चलनी है? ऐसे चलनी है ना? खुश में भी खुश रहे, और थोड़े से डाउन हो रहे हैं तो भी हम अपने आप को पीक पे ले जाने की चेष्टा करें, और हम ले जाते हैं। देखिए, आपने ये सेशन ज्वाइन किया और आपका मूड चेंज हो गया। यही तो शूटर शिफ्टर है। बिल्कुल, मैं इसीलिए आई थी, दिल नहीं था मेरा, बट इसीलिए, क्योंकि मुझे उसी टाइम न्यूज मिली थी, अराउंड 5:40 समथिंग, बट आई सेड नो, आई हैव टू अटेंड, मतलब आई हैव टू अटेंड। हाँ, I have to attend means I have commitment. Commitment is very important. Okay. आप सब लोगों, आई थिंक इस सेशन में मैं कहना भूल गई हूँ, आप सब लोग ना अपने हाथ में एक गोल्डन थ्रेड बांध लीजिए। ओके, जब वो गोल्डन थ्रेड आपको दिखे ना, तो समझ लीजिए कि ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि हाथ मुझे हमेशा दिखता रहता है ना, दिखता रहता है ना, और वास्तव में ग्रैटिट्यूड ही वो गोल्डन थ्रेड है। ये वही गोल्डन थ्रेड है। राइट हैंड पर, हाँ जी, है ना, वो भी राइट हैंड में। यस, राइट, क्योंकि ये वो थ्रेड है जो मुझे मेरे चाहत की तरफ पहुंचाने वाला। ओके, और इसको देखते ही याद आ जाएगा कि ओहो, चल शुरू हो जा,
ग्रेटिट्यूड देना, कोई भी मैं situation, गोल्डन थ्रेड हो या येलो कलर का हो सकता है? एनी थ्रेड जो आपको ये फीलिंग दे कि आपने ग्रेटिट्यूड थ्रेड बांध लिया। ओके, हम इसको स्वर्णिम धागा कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा गोल्डन थ्रेड। ओके, वट एवर यू वांट, जो आप चाहते हैं उसको बांध दीजिए, राइट। उसको नाम दे दीजिए ग्रेटिट्यूड थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, व्हाट अ लवली गोल्डन थ्रेड। ओके, यस मैम गोल्डन थ्रेड लेना कि एनीथिंग एल्स आल्सो? हाँ जी, पार्डन प्लीज। गोल्डन थ्रेड ही लेना है कि कोई और कलर का भी ले सकते हैं? एनी बेहतर है, हमने गोल्डन नाम दिया है तो ट्राई टू फाइंड आउट गोल्डन, और नहीं तो जो भी पहने उसको बस इस श्रद्धा से पहनिएगा कि ये गोल्डन थ्रेड है जो मुझे हमेशा हर पल ये याद दिलाएगा कि कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तो मुझे शुक्राने में जाना है। ओके, एनी क्वेरीज, और एनी मैम शेयरिंग? ये सेशन कब खत्म होगा मैम, ये वाला दिस बस जर्नी? कल हमारा लास्ट डे है। ओके, कल हमारा लास्ट डे है, Okay. कल हमारा सेलिब्रेशन डे है। नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट दिवाली के बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और ओके, डेट अभी देखते हैं, इमीडिएटली 17 आफ्टर दिवाली? हाँ जी, आफ्टर अ वीक। ओके, मे बी 17, मे बी 18। ओके, और दिवाली वाले दिन हम, हाँ जी, यस काफी लोगों को ज्वाइन करना है, इसके लिए मैंने कहा मैं यस, बता दूं। मैं अभी कल परसों तक लिंक भेज दूंगी। आई थिंक आप उस समय सेशन में नहीं थे जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि सबको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करवा दीजिए, वहीं पर नहीं, ही सब लोगों। मैंने करवाई है 2-3 लोगों को, मैंने वो ये ऐप ज्वाइन करवाई है। ठीक है, तो उसमें अपना लिंक आभार भेज ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए, उसमें हम मैसेज डाल देंगे कि हमारा नेक्स्ट सेशन कब शुरू होने वाला है, और जो चलो। भी इंफॉर्मेशन होगी आपको उस ग्रुप से मिल जाएगी। अच्छा, एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि दिवाली वाले दिन हम सब मिलेंगे जस्ट टू विश अ वेरी हैप्पी दिवाली, राइट। हम पूरा वेरी गुड परिवार हैं और वेरी गुड। हम मॉर्निंग में मिलेंगे और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे जूम पर। ओके, we will do a beautiful visualization on the day of Diwali, right? और मॉर्निंग में ही मिलेंगे हम 6 to 7 मॉर्निंग में। हम पहले इस आभार ग्रुप का आभार व्यक्त करेंगे दिवाली वाले दिन कि हम सब एंजल्स इस ग्रुप पे हैं। ओके, so we will celebrate a beautiful and amazing and the happiest Diwali ever. Okay, यस Wow. thank you all. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, थैंक यू ma'am. फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स कल के लिए Thank you, सब लोग ma'am. तैयार एकदम? Yes, yes. थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर विशेस। थैंक यू Thank you. Stay happy, stay blessed, and stay in Shukrana. Yes. So open your videos, हंसते मुस्कुराते हुए। समिधा, कल सॉन्ग तैयार रखना भाई, कल के Yes, ma'am. सेशन। Yes. मैम ये मैं शेयर करना चाहती हूँ, कल मैं हाँ। एक्चुअली वॉक पे निकल रही थी तो मैंने वॉकमैन पहना हुआ था, हेडफोन्स लगाए हुए थे, तो जब ये सॉन्ग प्ले किया तो मैं झूम रही थी वॉक करते करते। सो मेरी बेटी एंड सन इन लॉ पीछे थे, वो कह रहे हैं हुआ क्या, लोग देख रहे हैं। इनका परवाह नहीं मुझे। I was enjoying myself on the कोई नहीं था स्ट्रीट पे, but I was least bothered and enjoying myself. Yes, enjoy. ठीक है, कहने दो पागल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। कह दो है। मुझे है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, तो लोग क्या कहते हैं प्लीज बोलर। हाँ, I feel I have to do it. Simple. ये हमें तो खुद को देखना है ना, हमें दूसरों की सोच को थोड़ी देखना है। बिल्कुल। दूसरी I की सोच enjoy it. उसकी अपनी जगह ठीक है और मेरी सोच मेरी जगह ठीक है, हम दोनों ही ठीक हैं। बिल्कुल। ओके डियर, ओके, Thank you, ma'am. Thank you very much. stay happy, stay blessed,
So कल मिलेंगे हम. Yes. Thank you. Thank you. I love you, man.